छत्तीसगढ़ और हमारी चरित्र का हनन करना चाहते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माननीय रमन सिंह जी से निवेदन करूंगा कि ये कहीं ना कहीं उनका अपमान है, प्रदेश का अपमान है। तत्काल उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इन चुनावों में अगर उनकी उपयोगिता नहीं बता रही तो ये तो स्पष्ट है। इधर रायपुर से खबर है कि रमन सिंह पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी बड़ा हमला बोला। रविंद्र चौबे ने कहा कि रमन सिंह नकारा साबित हुए हैं, तो चौतरफा अब जो कांग्रेस है लगातार रमन सिंह की खिल्ली उड़ा रही है। मुख्यमंत्री के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि रमन सिंह नकारा साबित हुए हैं। तो सीएम बघेल ने चित्रकूट में बीजेपी की सक्रियता को लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि बीजेपी दंतेवाड़ा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन वहां पर मुंह की खानी पड़ी। इसलिए पहले से ही चित्रकूट उपचुनाव के लिए बीजेपी में निराशा दिख रही है। दंतेवाड़ा की हार से बीजेपी उबर नहीं पा रही है। देखिए, उन्होंने दंतेवाड़ा में पूरा ताकत लगाया था, लेकिन वहां भी मुंह की खाई है और इसलिए पहले से निराशा में डूबी हुई है भारतीय जनता पार्टी। मतलब दंतेवाड़ा की हार। सीएम भूपेश बघेल ने मनरेगा मजदूरों के भुगतान नहीं होने पर कहा कि केंद्र सरकार को हमने डिमांड भेज दिया है, उसके बाद भी पैसे अब तक नहीं आए। इसके साथ ही पेंशन की राशि के लिए भेज दिया गया है और लेकिन उसकी भी राशि अभी तक नहीं मिली है। बता दें कि 10 लाख मजदूरों को 300 करोड़ रुपए का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। सरकार से हमने डिमांड भेज दी है, उसके बाद भी पैसे नहीं आए हैं और पेंशन का भी राशि वहां भेजा गया है, लेकिन वो भी राशि नहीं मिली है। बिलासपुर में स्कूली शिक्षा विभाग ने शिक्षकों का जिले में थोक रूप से तबादला कर दिया है। स्कूलों में पद नहीं होने के बावजूद शिक्षा कर्मियों को शिक्षक बताकर स्थानांतरण करने और टी संवर्ग को ई संवर्ग के स्कूल में तबादला किया गया है, जिसके चलते रिलीव होकर पहुंचे शिक्षकों को स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। वहीं विभाग ने इसे लेकर डीपीआई के पास मार्गदर्शन भेजा है। डीपीआई से मार्गदर्शन मांगने के 2 महीने बाद भी शिक्षकों के संबंध में कोई निर्णय नहीं हो सका है और जवाबदार मंत्री जल्द व्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं। ये तो मुख्यमंत्री जी के विवेक के ऊपर है, उसमें हम लोग कैसे बता पाएंगे? हमारा अधिकार क्षेत्र में तो है नहीं। ऐसी कौन सी कारण थे कि जिसके कारण आपको 2 ओएसडी हटाने पड़े और हटाने के कारण क्या? कोई कारण नहीं हो सकता है, किसको रखना है किसका नहीं रखना है ये आप तो थोड़े करेंगे। उसका व्यवस्था किया जाएगा। ये 15 साल का पूरा लोड है और उसमें सभी के ट्रांसफर, सभी 4 रहते के ट्रांसफर उसका हो। नहीं, अतिशेष शिक्षक नहीं आए हैं, वो स्थानांतरण में कुछ इस प्रकार की विसंगति है कि जहाँ पद नहीं है वहाँ पे हो गया है, या एक पद है वहाँ पे 2 लोगों का हो गया है, इस प्रकार की बात है। तो वो सब हम लोगों ने शासन को भेज दिया है मार्गदर्शन के लिए और मार्गदर्शन जिस प्रकार का आएगा उस हिसाब। बुलेटिन में वक्त एक